अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बशीर अहमद भट्ट तमाम क्रिकेट लवर्स को वेलकम करता है बर्ड स्पोर्ट्स टीवी में। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को यार बिल्कुल नीचे लगा लिया है, फ्लैट कर दिया है। 405 रन कर दिए हैं। डे 2 कह लो आप, डे 1 ही कह लो, क्योंकि कल बारिश हो गई थी और 405 रन के ऊपर उनके 7 आउट हैं। 400 रन जो होता है वो बड़ा अच्छा स्कोर होता है पहली इनिंग्स का। ऊपर जो भी रन ये लेंगे वो मजीद प्रेशर एड ऑन करेगा इंडिया के ऊपर। सेंचुरी की ट्रेविस हेड ने, 150 किया, शानदार 150 था। 200 भी कर जाता अगर आउट ना होता। बहुत वीआईपी खेला वो, और इंडिया के खिलाफ जो है ना हमेशा परफॉर्म वो एक्स्ट्रा करता है। दूसरी टीम्स को भी वो बख्शता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं बख्श देता है, लेकिन इंडिया के खिलाफ जो है ना कोई स्पेशल उसकी लव स्टोरी है, लव अफेयर है। 150 रन जिस स्पीड पे वो किए हैं उसने, जो सेंचुरी की है आज उसने वंस अगेन, मतलब मौका ही नहीं दिया इंडिया को। इस पे मैं बात करता हूं। लेकिन साइड बाय साइड स्टीवन स्मिथ जो कि दीवार की तरह खड़ा रहा, उसने भी किया। टाइम लिया, शुरू में फॉर्म नहीं उसकी, बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स था, लेकिन जिस तरह से बैटिंग की इन दोनों ने बहुत शानदार थी। एक 160 पे 152 कर रहा है। स्ट्राइक रेट आप देख लो ना, T20, मतलब आप मॉडर्न डे जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें अगर आप देखो ट्रेविस हेड को, तो उसका मैच ही जो है ना वो नहीं, बड़े रन्स करता है, इजीली करता है। दूसरी तरफ स्टीवन स्मिथ है, उसने जो किया वो टिका के किया, मतलब टाइम लेके, बॉलर्स को थका के, स्पेल लेके, और 405 रन का मैसिव टोटल है। बैटिंग पे ओवरऑल में चीजों में मैं बात करता हूं ओवरऑल, लेकिन जसप्रीत बुमराह अकेला 1 मैन आर्मी, 5 विकेटें उसने ली, और मतलब और किसी ने सपोर्ट उसकी नहीं की। काश ने बीच में जरूर हाथ बटाया, कोशिश की, लेकिन विकेट कोई ले नहीं सका। और जसप्रीत बुमराह अकेला ही लगता है कि वो इंजर्ड करा के इन्होंने, इंडिया ने उसको बख्शना है, फिर उसके आखिरी 1-2 मैच जो है ना वो करवाएंगे। उसकी बहुत हाई क्लास बॉलिंग थी, मतलब वो बंदा लगता ही नहीं है कि यार उसको खेल पाएगा बैट्समैन। शुरू में बहुत उसने तंग किया, आउट किए, और हर जगह वही विकेटें ले रहा है। और जगह पे बॉलिंग हो, बैट्समैन से मतलब मूवमेंट, मतलब हर जगह पे वो पिच ऐसे बॉल करता है कि बैट्समैन जो है ना उसके लिए खेलने में प्रॉब्लम रहती है। और 405 रन का मैसिव टोटल है। बैटिंग पे अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो स्टार्ट अच्छा था इंडिया का। इंडिया ने ऊपर से जिस तरह से उनको आते साथ ही विकेटें ली, 2 बैक टू बैक। ख्वाजा को जिस तरह आउट करते हैं, आउटसाइड है जो उसका निकलता है, वो 21 रन करके गया। और फॉर्म उसकी अच्छी को खास है नहीं, काफी टाइम से उसकी परफॉर्मेंस में डे पे। मैक्सवेनी ने बॉल्स तो कंज्यूम की, लेकिन वो रन्स नहीं कर पाया ज्यादा, और वो भी बहुत ज्यादा जो अर्ली या 9 रन के ऊपर डिपार्ट हो गया। लेकिन इसमें एक चीज थी कि इन्होंने बॉल्स कंज्यूम की थी, बॉलर्स को अच्छा खासा ओवर 20-20 करवाए इन्होंने, मतलब ओवरऑल उनको ओवर ऐसा नहीं हुआ कि 2-3 ओवरों में जो है ना 2-3 आउट हो जाएं, और एकदम से नया बॉल भी रहे, प्रेशर भी रहे। और बीच में सिराज का बैंटर भी चलता रहा, मार्नस लबुशेन से वेल्स चेंज एक दूसरे की वो करते रहे, कभी वो कर रहा था, कभी वो कर रहा था। और नीतीश कुमार रेड्डी जो है ना, गोल्डन आर्म आप कह लो उसको, चांसेस क्रिएट वो करता है। पहले भी उसने आउट किया था लबुशेन को, और विराट पंप था उसको आउट करने के बाद। लबुशेन की भी सीरीज बस ऐसे ही चल रही है। लेकिन इंडिया का गिरफ्त मजबूत उसकी थी, इंडिया की। एक वक्त में लग रहा था कि शायद जो है ना 75 पे 3 आउट है, वहां से इंडिया कर लेगा, लेकिन ट्रेविस हेड ने कहा कि नहीं भाई, मैं नहीं छोड़ूंगा। और हमेशा की तरह उसने बिल्कुल रगड़ के रख दिया। उसने जसप्रीत बुमराह एक एक बॉलर को उसने जो है ना टारगेट किया, रविंद्र जडेजा को, हर किसी को। इसमें मैं बात करूंगा आगे जाके, लेकिन हर तरह से जो है ना अपर कट कर लो, इधर शॉट मार रहा है, उधर मार रहा है। फील्डर जो है वो डिफेंसिव कप्तानी रोहित मजबूर हो गया करने पे। मतलब उसने बहुत शानदार बैटिंग की है। पहले 3 जो अगर उसकी मैचेस यहां के निकालोगे आप गैबा के, तो वहां उसने 0-0 लिए हैं, गोल्डन डक भी लिए हैं। लेकिन आज उसका दिन था, और आज ही जब कहते हैं ना कि जरूरत होती है टीम को, उसने डिलीवर करके दिया। और इसके रन्स क्रूशल होते हैं हमेशा अपनी टीम के, विनिंग में हमेशा टीम के जाते हैं। और स्टीवन स्मिथ जो है ना वो एज यूजुअल हमेशा जो है ना वो खड़ा होता है, और दीवार की तरह जब भी वो खड़ा हुआ है वो हमेशा दीवार की तरह खड़ा हुआ है। और इंडिया को जो है ना उसने 15 सेंचुरी अपनी हाईएस्ट जो है ना अपना, मतलब एज एन ऑस्ट्रेलियन उसने किया, और किसी भी ओपोनेंट के अगेंस्ट उसका सबसे ज्यादा जो है ना तगड़ा रिकॉर्ड है। ट्रेविस हेड के भी 1000 रन इंडिया के खिलाफ सिर्फ हुए हुए हैं। ओवरऑल उसकी अगर परफॉर्मेंस आप देखो तो
4 उसने 100 जो है ना इंडिया के खिलाफ किए हुए हैं रिसेंट टाइम्स में 2023 के बाद। 2 उसके 50 जो है ना वो है। और पहले पर्थ वाले मैच में भी उसने 89 किया था दूसरी इनिंग्स में। उसने लास्ट में भी 140 समथिंग किए थे, मिस कर गया था, और फिर वो 150 कर गया। इम्पैक्ट देखो आप उसका कितना है। और इसी की वजह से लास्ट मैच भी चेंज हुई थी गेम। और WTC फाइनल में वो 100 करता है, 150 करता है, फाइनल वर्ल्ड कप के उसमें वो करता है, इंडिया में जाके वर्ल्ड कप में 50 इंडिया के खिलाफ करता है, ठीक है। BGT में वो कर रहा है, बैक टू बैक कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस होती है। ये लगता रेयर है। कैचेस आपने दिए, उसको चांस मिले, उसके कैच रोहित ने भी छोड़ा 100 के बाद। इन बिटवीन ऊपर जब स्लिप्स, आप फर्स्ट स्लिप को मूव करके सेकंड को वाइड थोड़ा रखोगे, चांस पैदा, वो शॉट मारता है। डिफेंसिव कप्तानी की है रोहित की, बड़ी पुअर कप्तानी की है। बेहतर कर सकता था रोहित, लेकिन जब आप उसको चांस दोगे, आप डिफेंसिव होगे, तो वो फ्रंट फुट पे खेलेगा। और स्टीवन स्मिथ भी शुरू में बहुत वल्नरेबल था। वो इनसाइड एज हो रहा है, इधर उधर चांस, वो तो एम्पायर ने उसको आउट नहीं दिया, नहीं तो वो शायद क्लिप करता हुआ जो है ना उस पे ऑन फील्ड डिसीजन पे आउट हो जाता। लेकिन टाइम लिया और उसने परफॉर्म किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि मौके पे परफॉर्म किया, और शानदार परफॉर्मेंस रही उसकी अपनी। अगर एज एन ऑस्ट्रेलियन भी देखते हैं तो 33 उसका 100 जो है ना वो आया है, 41 हाईएस्ट विकी पॉइंटिंग है। स्टीव वॉक से वो ऊपर गया है, फैब 4 में भी लिस्ट में भी है। और ओवरऑल स्टीवन स्मिथ की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी। ट्रेविस हेड के साथ जो पार्टनरशिप थी 240 रन की, वो इनको गेम में लेके और इंडिया से मैच जो है ना वो बहुत दूर ले गए। और कप्तानी कह लो, इंडियन बॉलर्स की बॉलिंग कह लो, सिराज का ओवर एग्रेशन कह लो आप, ठीक है, ये सब चीजें बीच में इन्वॉल्व थी। और लोड पड़ा है बॉलर्स पे, बॉलर्स अपनी टांगे भी पकड़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, हैमस्ट्रिंग्स भी खींच रहे हैं, और ह्यूमिडिटी लेवल भी ज्यादा है। लेकिन बुमराह एक बंदा है जो किसी भी ऑपोजिशन को जो है ना वो गिरा सकता है। लगता नहीं है उसको जब कोई खेल रहा हो बैट्समैन के इजी है, इजी गोइंग उसके लिए जा रहा है। स्टार्ट में उसको ट्रबल होती है, और उसने बड़ी विकेटें ली हैं। आप देखो, उसने ख्वाजा, मैक्सवेनी, उसने स्मिथ, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श। अब ऊपर से अगर कोई बंदा 2 आउट कर रहा है ना, तो बाकी एंड से भी तो होना चाहिए ना सपोर्ट। अब आकाश पीछे बॉल कर रहा था ज्यादा, यहां इनको हर्षित को खिलाना चाहिए था, आकाश को पिछले मैच में खिलाना चाहिए था इंडिया को, लेकिन वो गए उससे। और बुमराह पे एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है। अगर आप उसके पंजे देख लो, पांजे जो उसने लगाए हैं 10 पांजे हैं, कपिल देव के 9 है। ओवरऑल मोस्ट विकेट्स जो है ना उसकी हॉल्स देख लो, अवे की विकेट्स देख लो, 20 के नीचे का एवरेज है, 190 विकेटें हैं। तो परफॉर्मेंस बहुत उसकी वीवीआईपी थी ओवरऑल, अगर आप उठा के देख लो। लेकिन उसका साथ किसी ने नहीं दिया। इक्वली कप्तानी चीजें, और इंडियन बॉलर्स जो है ना वो कप्तानी हो, बॉलर्स हो, बाद में भी क्लूलेस नजर आए, कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास। और ट्रेविस हेड जो है ना वो मतलब एक अलग ही उसका फ्लेयर है इनके खिलाफ, और उसको काबू करना जो है ना, ऐसा लगता है कि इंडियन बॉलर्स जो है ना वो बेबस नजर आते हैं। और नीतीश रेड्डी हो गया, रविंद्र जडेजा हो गया, इनकी भी कोई एज सच जो है ना इम्पैक्ट नहीं रहा। एक चीज इसमें यह जरूर है कि इन्होंने जो ओपनर्स थे ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने स्टार्ट में जो ओवर्स है ना उनको इन्होंने काफी टाइम लिया है। 50 बॉलें 9 रन, 50 बॉलें लबुशेन 12 रन। उससे होता यह है कि आपके बॉलर्स के पहले पहले स्पेल, नया बॉल भी निकल जाता है, बॉलर भी थक जाता है, सेकंड स्पेल आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कितने स्पेल करेगा बॉलर। वो चीज जो है ना ट्रेविस हेड को फायदा देती है। मैंने पहले भी बात की थी, सॉफ्ट हो जाता है बॉल। ये फायदा पिछले मैच में भी ट्रेविस को हुआ था, और वो चीज स्मिथ ने बात भी उस पर की। और अब सिचुएशन बहुत टफ है कि आप टीम के 75 पे 3 कर लो, वहां से 316 पे चौथी विकेट गिरे, फिर बीच में विकेट इनकी गिरी, मार्च वगैरह वो एज यूजुअल आउट हुए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। लेकिन स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इस टाइम ऑस्ट्रेलिया की। चौथी इनिंग्स इंडिया ने खेलनी है, 405 रन है, कैरी अच्छा खेल रहा है, 50 कर सकता है, तगड़ा खेले तो 100 भी कर सकता है। स्टार्क अच्छी बैटिंग करता है। अगर ये 450 450 प्लस कर गए तो इंडिया को तगड़ी बैटिंग करनी पड़ेगी। अगर पहली इनिंग्स में वो तगड़ी बैटिंग नहीं करते तो इंडिया अगले 2 मैचेस भी नहीं जीत पाएगा। ये आप देख लेना, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा रोहित पे एंड कंपनी पे। लेकिन इंडिया को जो है ना वो रन्स करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इंडिया की बैटिंग में रन्स ना आए तो इंडिया जो है वो WTC फाइनल से तो गया सीरीज से भी इंडिया जो है ना वो हाथ धो बैठेगा। और कैरियर्स जो है ना बहुत सारे लड़कों के यहाँ पे, सीनियर्स के आपको जाते हुए नजर आएंगे। अगर यहाँ पे इन्होंने परफॉर्मेंस ना दी, ये मैच ही टोन सेट कर देगा, जैसे रवि शास्त्री ने बात की थी। लेट्स सी, देखते हैं इंडिया किस तरह का खेलता है, किस तरह का नहीं। लेकिन प्रॉब्लम होगी क्योंकि चौथे इनिंग्स इंडिया ने खेलनी है। बाकी हो कुछ भी सकता है, अच्छा भी खेल सकता है इंडिया,
लेकिन करना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। फेसबुक वाले जितने भी हैं भाई, आप यूट्यूब पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि लाइव स्ट्रीम में आप जुड़ सको। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।